नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस। आज मैं शुरुआत करूंगा माध्यिका। जैसा कि मैं यूपी बोर्ड के उद्देश्य से, यूपी बोर्ड की तैयारी कराने के उद्देश्य से आज पूरा मैथ का पूरा सिलेबस लेके आया हूं मित्रों। एक साथ 15 से 20 वीडियो में जैसा मैं बोला हूं उतना मैं कर दूंगा आपके लिए। देखिए, आपको मैं 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं 2023 के लक्ष्य को लेते हुए, और मेरा टारगेट है कि अगर आप लोग मेरे बताए हुए कदमों पे चलते हैं तो 90 प्लस तो निश्चित है। और जो बच्चे तल्लीनता के साथ देखेंगे तो उनको 99 अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा मित्रों। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे, मैं आपको पूरा कंटेंट दे दे रहा हूं और आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं बताता चल रहा हूं। यदि आप मेरे कहे अनुसार मेहनत करेंगे तो अवश्य है कि आप 90 प्लस और 99 तक जाएंगे, निश्चित है मित्र। देखिए बच्चों, यहाँ आज मैं तीसरा वीडियो लेके आया हूं स्टैटिक्स से। आप कह सकते हैं जो आपका 14वां चैप्टर है उससे लाया हूं, सांख्यिकी से। तो ये माध्यिका है, माध्यक या माध्यिका या मीडियन कहिए बच्चों, इसको मैं लेके आया हूं। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप को मैं इस वीडियो में समावेशित करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए, यहाँ पे मेरा उद्देश्य ही है कि लक्ष्य 2023 जो है उसको आप क्रॉस करें और बेहतरीन नंबरों से आप पास हों, जिससे आपके पेरेंट्स भी खुश हों और मुझे भी खुशियां मिले कि आप मेरे कहे अनुसार चले और आप इतना आगे बढ़ रहे हैं। बस यही चाहिए मुझे। देखिए, यहां मैं माध्यिका की बात करूं तो सबसे पहले आपको माध्यिका में बता देता हूं माध्यिका होता क्या है। माध्यिका माध्यिका का आशय होता है मध्य बिंदु, वही होता है माध्यिका। जैसे मान लिया जाए अगर 10 पद हैं या 11 पद है, मान लीजिए 11 पद हैं, तो 11 पद का मध्य क्या होगा बच्चों? अगर देखा जाए तो 11 का 5 ऊपर रख दीजिए, 5 नीचे रख दीजिए तो 10 हो जाएगा और एक बच रहा है, अर्थात आपका जो छठा पद हो जाएगा आप कहें तो वह हो जाएगी आपकी माध्यिका। और कभी कभी ऐसा कंडीशन बनता है कि 10 पद ही हैं, तब आप माध्यिका क्या निकालेंगे? उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ऊपर नीचे के पदों को छोड़ेंगे तो आपको बराबर नहीं मिलेगा। जैसे कि 10 है, 10 का आधा 5 करें तो यहां आपको 2 पद लेने होंगे कि आपको या पांटू मतलब कि पांचवा पद लेना होगा और पांचवा एक छठवां पद लेना होगा। इस आधार पे माध्यिका को निकालेंगे। देखिए, मैं इसको विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है, जब आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो। पहला है क्या? पहला है जब वह आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो। तब क्या करेंगे आप? वर्गीकृत नहीं हो, अवर्गीकृत हो, मतलब उनका बटा हुआ नहीं हो, अवर्गीकृत हो, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए 2 नियम होते हैं बच्चों। पहला होता है जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, अर्थात आंकड़ों की संख्या ओड हो, तब फार्मूला कौन सा लगाते हैं? देखिए, मैं आपकी सुविधा अनुसार यहां फार्मूला भी लिख दिया हूं कि यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख सकते हैं इसको, और आपको भटकना न पड़े, किसी कॉपी या किसी टेक्स्ट बुक को बार बार देखना न पड़े। एक वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड करवा दे रहा हूं मैं। देखिए, यहां जैसे विषम अगर संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है? विषम है, ओड है, तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2 पद का मान निकालेंगे तो वही मध्य पद होगा, माध्यिका होगी। और अगर आंकड़ों की संख्या सम है बच्चों तो आप वहां क्या करेंगे? 1/2, देखिए मैं फार्मूला लिख दिया हूं, 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद होता है माध्य। अब स्टार्ट करता हूं। इसी के आधार पे मैं एक 2 उदाहरण लिया हूं, एक पहले के आधार पे, एक दूसरे के आधार पे। अब देखिए, जैसा लिखा हुआ है, यहां लिखा है 12, 9, 14, 14, 25, 28, 22, 20 और 25 का माध्य ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक कहे, माध्यिका कहे या मीडियन कहे, आपको तीनों को एक ही मान के चलना है। तो यहां जब दिया हुआ, सबसे पहला काम होता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, उसको आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम। आरोही क्या होता है बच्चों? आरोही का मतलब चढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ना। जब चढ़ते हैं आप कहीं तो असेंडिंग होता है, चढ़ रहे हैं तो आरोही। जैसे हमारी आवाज बुलंद रहती, आरोही। तो अगर हम जब ताकत में रहते हैं, पावर में रहते हैं तो आरोही, थोड़ी तेज आवाज से करते हैं तो वहां आरोही का मतलब चढ़ना हुआ। और जब हम कहीं से गिर रहे होते हैं, नकारात्मक परिणाम मेरे आते रहते हैं, तो हम क्या होते हैं? डाउन होते रहते हैं। वहां डिसेंडिंग ऑर्डर काम करता है, वहां पे हम अवरोही। अवरोही से मतलब क्या है? आपको नीचे आना है, आरोही का मतलब ऊपर जाना है। मतलब इस सीरीज में आपको अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाना होगा, अवरोही का मतलब अगर लिख रहे हैं तो बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या पे आना होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम।
आते हैं अपने पॉइंट पे। उदाहरण नंबर फर्स्ट जो है एग्जांपल फर्स्ट दिया है, यहाँ दिया है आपका 12, 9, 14, 25, 28, 22, 20 और क्या दिया हुआ है एंड 25 का क्या निकालना है आपको, मीडियन निकालना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे हल, या इसको लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ आंसर लिखिए, चाहे सोल्यूशन लिखिए, आप सोल्यूशन लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये हल कर रहे हैं आप, तो सोल्यूशन लिख दीजिए। तो सोल्यूशन फर्स्ट कर रहे हैं तो सोल्यूशन को लिए पहले इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसको क्या करेंगे बच्चों, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम के लिए देखा जाए सबसे छोटा मान आपका क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 के बाद क्या दिखा, 9 के बाद आपको 12 दिख रहा है, 12 लिखिए, फिर 12 के बाद 14 दिख रहा है, 14 के बाद पुनः 14 दिया हुआ है, 14 के बाद आपको मिल जाएगा 20, और 20 के बाद आपको मिलेगा 22, 22 के बाद आपको मिलेगा 25, 25 के बाद आपको पुनः 25, और पुनः 25 के बाद आपको मिल जाएगा 28। इस प्रकार से बच्चों ये पूरा होता है। देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद मिल रहे हैं, और 9 पद मिलते हैं तो पहला सूत्र लगेगा जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। यहां लिखेंगे चूंकि n बराबर कितना है, 9, और 9 क्या है, यह विषम है, 9 क्या है, विषम है। अतः क्या लिखेंगे, अतः माध्यिका बराबर, अतः हम यहां नहीं लिखे, यहां लिख देते हैं, अतः को कहां लिख देते हैं बच्चों, यहां। अतः माध्यिका बराबर, अतः माध्यिका लिखिए या माध्यक लिखिए, माध्यिका को हम m से डिनोट करते हैं। m बराबर क्या लिखेंगे, अगर पदों की संख्या विषम है तो लिखेंगे n+1 अपान 2वां पद। तो ये क्या हो जाएगा, n+1 अपान 2वां पद, मतलब 9+1/2वां पद। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखा जाए आगे तो m बराबर आपको प्राप्त हो रहा है 5वां पद। क्या प्राप्त हो रहा है, 5वां पद। तो 5वां पद क्या है, देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5 आपका क्या आ रहा है, ये 20, 5 क्या आ रहा है बच्चों, 20। अतः यहाँ का मीडियन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, वो एग्जाम्पल 2 कहता है कि यहाँ पे दिया हुआ है मान 7, 5, 6, 12, 10 तथा 8 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन मतलब हल लिख रहे हैं, हल निकालेंगे। तो यहाँ पहले n बराबर, इसको आरोही या अवरोही में लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं अवरोही। देखिए अभी आरोही में लिखे, अब अवरोही में लिख देते हैं। अवरोही का मतलब घटता क्रम। सबसे बड़ा मान आपका दिख रहा है 12, सबसे बड़ा मान 12 के बाद आपको दिख रहा है 10 के बाद आपको दिख रहा है 8 के बाद आपको दिख रहा है 7 के बाद दिख रहा है 6 के बाद आपको दिख रहा है 5। देखिए बच्चों यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पदों की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पे पदों की संख्या 6 है। तो पदों की संख्या जब 6 है तब लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए n, चूंकि n बराबर कितना है, 6, और 6 क्या है आपका, सम है। और जब 6 सम है तब लिखेंगे, तब क्या लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं तब लिखिए या इसलिए लिखिए m बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 n अपान 2वां पद प्लस हो जाएगा n अपान 2 प्लस 1वां पद। अब देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे आप, 1/2 तो है ही है, लगा देंगे 1/2, उसके बाद n अपान 2 मतलब 6 का हम करते क्या है, 6/2 प्लस 1वां पद करेंगे, वहां पद, और यहां भी वहां पद करेंगे बच्चों। तो आगे क्या हो जाएगा, देखा जाए तो आगे हम यहां ले लेते हैं इसको, m बराबर करें तो 6 आपका 1/2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6/2 मतलब 3वां पद, क्या हो जाएगा, 3वां पद, और प्लस हो जाएगा आपका 6/3 मतलब 3 प्लस 6/2 मतलब 3, 3 1 4, 4वां पद। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या हुआ, 4वां पद। अब आगे करें तो यहाँ 3वां पद क्या है, देखिए 1, 2, 3 कितना है, 8 है, और 4वां पद क्या है, 7 है, प्लस 7, और बटे क्या था बच्चों, 2, तो बटे 2 कर दीजिए। तो 8 7 कितना होता है, 15 होता है, 15/2 अगर करें तो यह 7 दशमलव क्या आएगा,
5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 7.5। इस प्रकार से आपका माध्यक निकल के आ गया 7.5। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका दूसरा टाइप दिखाता हूं आपको। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए ये आपका अगला एग्जाम्पल है यहां पर जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, आंकड़े कैसे हों? अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों। कैसे हो? देखिए यहां पे सारणीबद्ध है, तब आप क्या करेंगे? सूत्र वही लगेगा। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो n+1/2वां पद, और जब सम हो तो क्या करेंगे? 1/2 n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद ही लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको अलग तरीके से करना होगा। इसका हम सोल्यूशन या हल करते हैं। देखिए चाहे आप हल लिखें या आप क्या लिखें? सॉल्यूशन लिखें। क्या लिखें बच्चों? सॉल्यूशन लिखें। तो देखिए इसको हल करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप सारणी बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। सबसे पहले आप सारणी बनाइए। देखिए यहां तक सारणी मैं देख लेता हूं, ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं? पूरी लाइनें आपका पूरा साफ साफ आ रहा है। देखिए बच्चों यहां पे क्या है कि आप जब इसको बनाएंगे तो पहले लिख लेंगे पद। पहले क्या लिख लेंगे? पद। अब पद लिखने के बाद आपको लिख लेना है बारंबारता। बारंबारता, बारंबारता के बाद लिखना होगा आपको संचयी बारंबारता। क्या लिखना है? संचयी बारंबारता। बारंबारता। देखिए इसको बारंबारता को एफ को और संचयी बारंबारता को सी एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? सी एफ से दर्शाते हैं। तो हमारा जो है वो लिख लेंगे। पद हमारा 2 है, फिर हमारा पद है 4, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद आपका 10 है, 10 के बाद आपका 12 है, 12 के बाद आपका कितना है? 14 है। देखिए फिर आगे है यहाँ बारंबारता 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 5, 8, 5, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 2 है। देखिए बच्चों यहां तक तो ज्यों का त्यों हम उतार लिए। अब समझना है कि अब आगे क्या करते हैं। बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाने के लिए जो लिखा होता है आगे वही उतार देते हैं। 2 लिख दिए। 2 के बाद अब देखिए इसको ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे जोड़ने के बाद ऐसे लिखते हैं, ऐसे जोड़ने के बाद ऐसे लिख देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब 2 के सामने 2 लिखेंगे, 2 के बाद इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा 4 2 कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होता है? 14। 8 6 14, 14 और 5 करेंगे तो 19 आएगा आपका। 19 3 करते हैं तो आपका आ जाएगा 22। 22 और 7 करते हैं तो बच्चों आ जाता है 29, और 29 2 कर देते हैं तो आ जाता है 31। कितना आ जाता है बच्चों? 31 आ जाता है। तो यहां अगर आपका 31 आ गया और आप इसको भी जोड़ें, अगर n बराबर जोड़ें यहां तो n बराबर 31 ही आएगा। चूंकि इसी को तो जोड़ा गया है यहां, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 31। और यहां देख रहे हैं पदों की संख्या कितनी है? n है। यह पदों की संख्या 31 क्या है आपका? विषम है। तो अतः यहाँ आप आगे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि पदों की संख्या n बराबर कितनी है? 31, और 31 क्या है आपका? विषम है। 31 क्या है आपका? विषम है बच्चों, ओड है। अतः क्या कर देंगे आप? अतः लिखेंगे अतः माध्यिका m बराबर क्या हो जाएगा? माध्यिका m बराबर n+1/2वां पद। n+1/2वां पद। तो देखिए बच्चों यहाँ m बराबर आपका होगा, n कितना है? 31 है, प्लस 1 करिए और बटे 2 कर दीजिए तो 31 1 32 हो जाता है, मतलब 16वां पद। अब देखिए बच्चों यहां हम कर देंगे 16वां पद। अब सबसे बड़ी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, 16वां पद हम ढूंढे कहां? 16वां पद ढूंढे कहां? या तो 16 दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चों यहां क्या होता है? 16वां पद निकालने के लिए आप ये देखिए कि देखिए इसमें आपके संचयी बारंबारता से ध्यान दीजिएगा, वहां आगे आप बारंबारता नहीं देखेंगे। ये 2 का मतलब है इसमें पहला पद दूसरा पद आया। 6 में क्या है? तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद यहां आया, और 6 के बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां इसमें आया। फिर 15 16 17 18 19 इसमें आएगा। फिर 19 के बाद 22 तक यहाँ, 23 से 29 तक यहाँ, फिर 30 से 31 तक यहाँ आएगा। अर्थात 16वां पद बच्चों कहां पड़ रहा है? 16वां पद यहां पड़ रहा है। 16वां पद कहां पड़ेगा? 19 वाले में पड़ेगा। लेकिन माध्यक कौन होगा? माध्यक 19 नहीं होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 16वां पद जो माध्यक है यहां हम लिख देते हैं 16वां पद पड़ेगा। 16वां पद पड़ेगा। 16वां पद पड़ेगा।
तो 16वां पद यहां जो पड़ेगा कैसे पड़ेगा, चूंकि 14 के ऊपर 19 के नीचे 16 आता है, इसलिए 16वां पद यहां पड़ेगा। तो 16वां पद के सामने देखिए कौन सा पद पड़ रहा है बच्चों, यहां देखा जाए ये 1 2 3 चौथा पद है, तो 1 2 3 चौथा पद क्या हो जाएगा, हमारा चौथा पद हो जाएगा 8। अतः यहां माध्यिका क्या हो जाएगी, m बराबर हो जाएगा बच्चों 8। m बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, चूंकि हमेशा क्या होता है, पद ही माध्यिका होता है या बहुलक होता है। जैसे मैं बताया था, बहुलक पढ़ाया था, वहां भी बताया था कि आप बारंबारता को काउंट नहीं करेंगे, बहुलक किसको मानेंगे, पद को मानेंगे। वैसे माध्यिका माध्यक किसको मानेंगे, आप पद को मानेंगे बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। तो 16वां पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तब तक दूसरा लिखता हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहां दिया हुआ है, यह दूसरे सूत्र के आधार पर लगेगा। जैसे यहां कहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है, प्राप्तांक दिया है 8 15 23 30 35 और 45, और यहां पे दिया हुआ है छात्रों की संख्या 6 7 18 9 8 और 2 दिया हुआ है। छात्रों की संख्या दिया है 2 दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले काम क्या है आपको, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एक सारणी बना लीजिए। सारणी बनाएंगे बच्चों, कैसे सारणी बनाएंगे, सारणी बनाने का तरीका आपको पता चल गया है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, छात्र प्राप्तांक, पहला क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, प्राप्तांक लिख लिए। प्राप्तांक के बाद आप क्या लिख लेंगे, छात्रों की संख्या, छात्रों के क्या लिख देंगे, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या लिखिए। और छात्रों की संख्या मतलब एफ हो गया है आपका, और फिर क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। प्राप्तांक बाद क्या निकाल देना है आपको, सी एफ निकाल देना है। तो सी एफ निकालेंगे बच्चों, तो यहां देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहले 8 लिखिए, क्या लिखिए 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद आप लिखिए 23, 23 के बाद आप लिखिए 30, 30 के बाद आप लिखिए 35 और 35 के बाद लिखिए 45। पहले तो आप प्राप्तांक और छात्रों की संख्या ज्यों का त्यों उतार लीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना होता है आपको। 8 7 18, 18 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद दिया 2। अब देखिए आगे सीएफ निकालने के लिए आगे क्या लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है। 7 6 13 हो जाएगा, 13 और 18 करेंगे तो 18 10 28 3 31 होता है बच्चों, और 31 9 40 होता है, आपको पता है। और 40 8 48 होता है, और 48 2 कितना होता है, 50 होता है। अगर यहाँ n का मान भी पूछा जाए तो n बराबर कितना आ रहा है बच्चों, 50 आ रहा है। तो यहां देखा जाए तो n बराबर लिखेंगे, चूंकि n बराबर कितना आ रहा है, 50, और 50 क्या है, सम है बच्चों। ये क्या है, 50 इवन है। और जब सम है तो आप क्या करेंगे, सम के लिए सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे m बराबर, चूंकि m बराबर क्या होता है, चूंकि m बराबर होता है 1/2 n अपान 2वां पद, n अपान 2वां पद प्लस होता है बच्चों n अपान 2 प्लस 1वां पद होता है। देखिए ये जब हम लिख देंगे तो अब क्या करना है बच्चों, ये लिखे, आगे लिखेंगे हम m बराबर क्या करेंगे, m बराबर हम देखें यहाँ पे, तो m बराबर आपका आएगा 1/2, तो आपका है ये, चाहे 1/2 लिखे चाहे पूरे बटे 2 कर सकते हैं, बात एक ही होती है। तो देखिए n अपान 2वां पद करेंगे तो n कितना है बच्चों, 50 है। 50/2वां पद करते हैं, 2वां पद प्लस करेंगे 50/2 प्लस 1वां पद, 2 प्लस 1वां पद करते हैं। तो आगे देखिए क्या है, m बराबर हो जाएगा 50/2वां मतलब 25वां पद, क्या हो जाएगा बच्चों, 25वां पद, और प्लस हो जाएगा 25 1 26, 25 से कितना हो जाएगा, 26वां पद हो जाएगा। तो 26वां पद बदले क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखिए बच्चों 25वां पद और 26वां पद आपका आ कहां रहा है, 25वां पद और 26वां पद आ कहां रहा है, कहां से मान निकालें। देखिए मैं आपको बताया हूं कि 25वां पद कहां आएगा, पहले में 1 से 6 तक पद आएंगे, दूसरे में 7 से 13 तक आएंगे, तीसरे में क्या होगा कि 14 से लेकर के 31 तक पद आएंगे बच्चों। अर्थात 25वां और 26वां पद कहां पड़ेगा, 31 वाले में पड़ेगा, यहीं पे पड़ेगा। और जब यहां पे पड़ेगा तो आपको 31 लेना नहीं होता है, इसको लेना नहीं होता है, लेना किसको होता है बच्चों, इसको लेना होता है, 23 को। अतः 25वां पद का जो पद आया है प्राप्तांक कितना होगा, 23, और दूसरा 26वां पद भी यहीं पड़ेगा, अतः 26वां पद भी हो जाएगा 23 और बटे हो जाएगा 2। अतः बच्चों ये क्या हो जाएगा, 23/2, 23 23 2 23 हो गया, अतः एक 23 ले लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर आपका 23। इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये आपका चौथा तरीका है।
माना जाए तो ये दूसरे में दूसरा है, लेकिन कुल मिला के 4 तरीके से 4 सवाल आपको बता दिए हैं बच्चों। और मुझे जहां तक कई सालों का अनुभव है और मेरा अनुभव कहता है कि जहां इन सवालों से इतर कुछ भी नहीं पूछा जाता, बस इन्हीं तरीकों से पूछी जाती है सवालें। यदि आप इसको तरीके से करेंगे तो आप निश्चित 90 प्लस और 99 तक जाएंगे बच्चों। देखिए यहां अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती हूं, मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर आप मेरे मेहनत का तोहफा मुझे देना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस परिवार नीरज विथ मैथ जीएस में जोड़ने का कार्य कीजिए। देखिए बच्चों, हम आपसे और कुछ नहीं लेते हैं। यदि गुरु दक्षिणा के बदले आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे क्या कीजिए, आप लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें आपका कुछ भी नहीं लगने वाला, नेट पैक तो आपका जाना ही जाना है, यूज करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, लेकिन इसके बदले मैं आपको देता हूं, यूज करेंगे आप, इसको देखेंगे तो आपको कुछ मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं यदि आपको अच्छा लगे, यदि अच्छा लगे तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताने का, मेरे परिवार में, अपने परिवार में जोड़ने का कार्य कीजिए। और अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं बच्चों, देखिए अगर जो चीजें अच्छी नहीं लगती उसको आदमी छोड़ देता है, आप भी छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी लगे और आपको लगे कि यहां से मैं कुछ पाया हूं तो आप गुरुदक्षिणा के बदले मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देके जाइएगा बच्चों। अब इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब से मैं दूसरा दिखता हूं। देखिए बच्चों, आपको अब और आखिरी तरीका बताने जा रहे हैं। ये दिया हुआ है, अभी तक मैं अवर्गीकृत आंकड़ों को बताया, अवर्गीकृत आंकड़े हों, पहला बिना सारणीबद्ध, दूसरा क्या था, टाइप दूसरा था वर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े हों लेकिन वो सारणीबद्ध हो, तीसरा आपका क्या हुआ कि जब आंकड़े वर्गीकृत हों, कैसे हो बच्चों, और आंकड़े वर्गीकृत हों तब कैसे आप इसको हल करेंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूं, उसके लिए सूत्र भी लिख दिया हूं। माध्यक m बराबर l प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच दिया हुआ है, जिसमें देखिए m मतलब माध्यक, l का मतलब क्या होता है, इसको आगे मैं जब लिखूंगा तो यहां समझाऊंगा बच्चों, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ प्रश्न में लिखा हूं, उदाहरण निम्नलिखित तालिका के माध्यम से क्या कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बारंबारताएं हैं बच्चों 8, 12, 20, 44, 15 और 5। इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें वर्गांतर लिखना होगा। सबसे पहले बच्चों क्या लिखना होगा, वर्गांतर लिखना होगा। तो वर्गांतर हम ऐसे लिखेंगे, लिख देते हैं वर्गांतर। क्या लिखेंगे, वर्गांतर आपका लिखेंगे 0 से 10, फिर लिखेंगे 10 से 20, फिर लिखेंगे 20 से 30, फिर लिखेंगे 30 से 40, फिर लिखेंगे 40 से 50, और 50 से फिर लिखेंगे बच्चों 50 से 60। यहीं तक आपको दिया हुआ है। अब क्या लिखना है, आपको यफ लिखना है, तो आप यफ लिख दीजिए। यफ कितना दिया हुआ है, 8 दिया, 12 दिया, उसके बाद 20 40 दिया, 20 दिया और 40 दिया, फिर उसके बाद 15 दिया हुआ है और फिर दिया है 5। देखिए बच्चों यहाँ 5 दे दिया। अभी आपको निकालना है CF। आपको CF निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। CF निकालने का तरीका क्या होता है, CF संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यहाँ 8 है तो 8 उतार देंगे, 8 12 जोड़ करके 20 लिख देंगे, 20 20 40 लिख देंगे बच्चों, 40 40 80 लिख देंगे, 80 15 95 लिख देंगे, और 95 5 पूरा पूरा कितना होता है, 100। अगर यहाँ नंबर की बात करी जाए तो n बराबर कितना आ रहा है बच्चों, 100। जितना संचयी बारंबारता का आखिरी आता है उतने बारंबारता को पूरा जोड़ने पे आता है। अब देखिए बच्चों, यहां अगर समझेंगे l क्या है, n क्या है, CF क्या है, h क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, n पहले लिखिए। यहां हम हल कर रहे हैं तो हल तो यहां से कर रहे हैं बच्चों, यहां से हम हल करे हैं। चूंकि यहां हमारे पास जगह कम है इसलिए इसको इधर बना दिए, और आप क्या करेंगे, इधर से बनाते हुए इसको, तो प्रश्न ऊपर हो गया, इसके पहले ये बनाएंगे, उसके बाद नीचे ऐसे लिखते चले आएंगे। बच्चों जगह की कमी थी इसलिए इधर लिखा हूं। देखिए यहाँ क्या है, आप करेंगे हल। हल के लिए आपको सबसे पहले n बराबर लिखेंगे, चूंकि n बराबर कितना है, 100 है। n बराबर कितना है, 100 है, और n अपान 2 लिखना होता है। n अपान क्या लिखना होता है बच्चों, 2 लिखना होता है। तो देखिए n अपान 2 करें तो वह है n अपान 2 50 आएगा। n अपान 2 कितना आएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। तो n अपान 2 जब आया 50, तो आपको करना क्या है, n अपान 2 जो 50 आया, तो आपको देखिए अब क्या करना होगा, आपको निकालना ये है, n निकाल लिए। अभी आपको क्या चाहिए, l चाहिए। आपको क्या चाहिए, l चाहिए। तो l कितना होगा ये आपको निकालना होगा। तो l यहाँ कितना होगा ये देखिए। अब देखें बच्चों, यहाँ
8 है आया आपका क्या, n बराबर आया 100। और l क्या होता है, यहां लिखा माध्यक वर्ग की निचली सीमा। माध्यक वर्ग की क्या होती है, निचली सीमा को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं और l कहते हैं। और देखिए n/2 आया। CF का मतलब क्या होता है बच्चों, CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। और h का मतलब क्या है, वर्ग, दोनों वर्गों के बीच एच को हम कहते हैं वर्ग माप कहते हैं बच्चों। यहां देखिए अब आपको क्या करना है कि देख रहे हैं आप यहां पे निकालेंगे, सबसे पहले यल निकालना है। n/2 जब निकाले बच्चों तो 100 आया, n/2 जब 100 आया तो 50 आया, n/2 क्या हो जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो n जब 50 आया तो यल कहां से आएगा, आप ये देखिए 50 आएगा कहां, 50 40 के ऊपर और 80 के नीचे ही आएगा बच्चों। तो 40 के ऊपर 80 के नीचे 50 आएगा, अर्थात यहां 50 आएगा। जब यहां 50 आएगा तो इसके बगल में 50 के बगल यहां जाएंगे। इसकी निचली सीमा अगर देखी जाए तो निचली सीमा क्या होगी बच्चों, 30 है, निचली सीमा 40 है, ऊपरी सीमा। यहां आप निकाल सकते हैं यल बराबर भी लिख सकते हैं कितना, 30 लिख सकते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है यल बराबर 30 कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए, CF चाहिए। क्या चाहिए, CF। तो CF कितना होगा, आप देखिए यहां लिखा है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारतों को CF कहते हैं। तो माध्यक वर्ग ये है और माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर कितना है बच्चों, 40। CF कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और जब 40 से आया, अभी आपको यच भी निकालना है। यच आपका कितना आ जाएगा, यच देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब अंतर कितने का आ रहा है, 10 10 का, 10 10 का अंतर आ रहा है, इसलिए यच आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। अभी आपको और क्या चाहिए, एफ चाहिए। आपको क्या चाहिए, एफ चाहिए। और एफ बराबर कितना आया है बच्चों, देखिए एफ बराबर दिया हुआ है चूंकि 80 आया, एफ बराबर आपका कितना आना चाहिए, यहाँ एफ माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी उसको हम माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम क्या लिखेंगे बच्चों, एफ लिख देंगे। अर्थात माध्यक वर्ग की बारंबारता जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी आपकी, 40 हो जाएगी। यहां तक आपको सब पूरा पूरा समझ में आ रहा है बच्चों। अतः हम लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे चूंकि m बराबर क्या होता है, m बराबर, चूंकि यहां देखा जाए पदों की संख्या कैसी है, आपको यहां पे सीधे सीधे सूत्र में लगाना है। m बराबर क्या लिखना है, m बराबर अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, l का मान यहां लिख देते हैं एक बार, l प्लस n/2 प्लस माइनस सी एफ अपान क्या हो जाएगा, f इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा बच्चों। अब यहां या लिख सकते हैं m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, l की जगह कितना लिखेंगे, l देखिए कि कितना दिया हुआ है, l बराबर 30 दिया हुआ है। और CF का मान दिया हुआ है n/2, n मतलब 50 आ गया n/2। और CF का मान बच्चों आ चुका है 40, 40 लिख दीजिए। और बटे क्या कर दीजिए, F का मान आप निकाल चुके हैं 40, और इंटू में H का मान दिया है 10। इसको अगर आप हल करेंगे तो देखेंगे m बराबर क्या निकल के आ रहा है, 30। और यहां देखें गुणा हम कर देते हैं सीधे सीधे, चूंकि ब्रैकेट है तो 50 माइनस 40 करते हैं तो आपको मिलता है 10। और 10 गुणते 10, यहाँ 10 भी है, और बटे 40 कर दीजिए बच्चों। तो 0 से 0 काट दीजिए, तो यहां देख रहे हैं 10/4, अर्थात क्या मिलेगा आपका 30, तो 30 उतर जाएगा। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था प्लस, यहाँ क्या था प्लस, प्लस लिखना होगा आपको। जब प्लस लिख देंगे तो यहाँ 10/4 का मतलब क्या होता है, 4 दूनी, अगर काटे इसको तो 4 दूनी 8, बचा क्या 2, 4 पंचे 20। अर्थात ये आपका आंसर कितना मिल रहा है बच्चों, यहां लिखना चाहे तो लिख दें, m बराबर आपका 30 2 32 कितना आया, 30 2 32.5, 32.5। आई होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आई होगी। और ये बता दे बच्चों, सबसे मानी जाती है सबसे कठिन लेकिन है सबसे सरल, यह माध्यिका की सबसे बड़ी सवाल मानी जाती है। जैसे कि समांतर माध्य में पग विचलन विधि से सवाल लगाना सबसे कठिन माना जाता है, वैसे यहाँ इसको माध्यक जब वर्गीकृत आंकड़े दिए रहे और उसमें ये सूत्र लगा, चूंकि बच्चे अक्सर सूत्र ही भूल जाते हैं, और बच्चों आपको सूत्र नहीं रटना है, 2 बार 3 बार सवाल लगा लीजिए, याद हो जाएगी। और देखिए ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं माध्यिका से या कह सकते हैं स्टैटिक्स से एक आखिरी क्वेश्चन और आता है, उसको बता करके मैं स्टैटिक्स को आज फिनिश करता हूं बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वो आखिरी क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। देखिए ये आपका स्टैटिक्स से आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों। ये दिया है माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध। तो यहां सूत्र भी लिख दिया है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये ऐसा एक उदाहरण लेके आया हूं, यदि किसी श्रेणी का माध्यक माध्य से 3 अधिक हो, किसी श्रेणी का माध्यक
माध्य से क्या हो, 3 अधिक हो, तो क्या है इसका बहुलक माध्य से कितना अधिक होगा ये बताइए। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे हल। हल कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे, चूंकि आपको दिया है, क्या दिया है, आपको दिया है या ज्ञात है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, आई नो लिख सकते हैं, मुझे पता है, या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, माध्यक माध्य से 3 अधिक है। माध्यक जो है लिखेंगे माध्यक बराबर माध्य, माध्यक बराबर माध्य, और यह क्या है, माध्यक माध्य से 3 अधिक है। अधिक कौन है, माध्यक है, अतः हम जोड़ेंगे किसमें, माध्य में, यदि घटाएंगे किसमें, माध्यक में। दिया है हमें ये, तो लिखेंगे, अब हमें बताना है कि बहुलक क्या है, माध्य से कितना अधिक है। लिखेंगे चूंकि बहुलक बराबर, चूंकि बहुलक बराबर, देखिए ऊपर सूत्र मैं लिख दिया हूं, बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक, 3 माध्यक वर्ग माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब ऐसा लिख दिया हूं बच्चों, देखिए यहां 3 लिखा हुआ है, तो 3 माध्यक, और माध्यक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माध्य प्लस 3 लिख सकते हैं, हम माध्य प्लस 3 लिख सकते हैं। चूंकि यहां मैं लिखा हूं, इसको चाहिए तो समीकरण 1 लिख दीजिए, और यहां लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और यहां कर दीजिए माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य। अब देखिए आगे क्या करेंगे बच्चों, बहुलक बराबर आपका क्या आ रहा है, 3 माध्य, मतलब गुणा करेंगे तो आपको निकल के आ रहा है 3 माध्य प्लस 3 त्रिका कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 माध्य, कितना हो जाएगा बच्चों 2 माध्य। तो देखा जाए तो 3 माध्य में 2 माध्य घटेगा तो कितना बचेगा, केवल माध्य बचेगा, केवल क्या बचेगा, माध्य, और प्लस क्या हो जाएगा 9, और यहां हो जाएगा आपका बहुलक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुलक। अब आप यहां उतारते जा रहे हैं, तो बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां देखा जाए बहुलक बराबर आपका क्या होता जा रहा है, आपको बहुलक बराबर मिल रहा है, बहुलक बराबर माध्य प्लस 3। इस प्रकार से आपको कोई भी सवाल मिल जाए इसकी, तो फार्मूला यही है, बस उसमें कोई और संबंध दिए होंगे, जो संबंध दिए हो उसको मान लीजिएगा और कर लीजिएगा। यदि बेटा ये आपको अच्छा लगा हो, आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, या मेरे हो नहीं, ऐसा भी हो सकता है मेरे केवल स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखते हो, कुछ बुजुर्ग लोग भी देखते हो, कुछ बड़े लोग भी देखते हो, कुछ छोटे भी देखते हो, जिनको इससे मतलब नहीं है, अगर उनको भी ये चीजें अच्छी लगती हो तो अपने भाई के लिए, अपने किसी और इष्ट मित्र के लिए, या उनके बच्चों के लिए शेयर कर सकते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हैं। और आप अगर कोई मेरा वीडियो, मेरे से बड़े कोई लोग देखते हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, और मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इसमें सदा लगा रहूं, और बच्चों का हित सोचता रहूं, और बच्चों के हित के बारे में कुछ करता रहूं। बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करता हूं। अब नेक्स्ट डे मैं आपको, हो सकता है कि अध्याय 13 का जो आपका मेंसुरेशन है उससे लेके आऊंगा, और जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पहले लेके आऊंगा, और हार्ड टॉपिक है पहले लेके आऊंगा, उसके बाद जो सरल टॉपिक होगा उसको मैं बाद में लेके आऊंगा बच्चों, और लेकिन लेके पूरा पूरा आऊंगा। यहां तक कि और अदर सब्जेक्ट भी जो हैं, जो मुझे आते हैं, मैं सारे सब्जेक्टों का आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपका जो टारगेट है सिर्फ मैथ में 99 का टारगेट न रहे, आपका हर सब्जेक्ट में टारगेट होना चाहिए कि मुझे 90 प्लस और 99 100 तक लेके मार्क्स आने हैं, जिससे कि हमारे समाज में आपका जो गौरव है वह और ऊंचा हो सके। अब बस इसके साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे क्या करता हूं, खात्मा करता हूं। अब नेक्स्ट अगला वीडियो लेके आऊंगा। सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय, टेक केयर, और बड़ों को सादर प्रणाम।